हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इस टॉपिक को हमने कुछ दिनों पहले शुरू किया था और काफ़ी एग्जाम्पल भी हमने अपने पिछले वीडियो में इसके सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो अभी भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। कोई डाउट अगर उसमें रहता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और आज इस वीडियो के अंदर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है सॉल्व करने के लिए। 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स और प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन समघात समीकरण है, जिससे हमको पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समघात समीकरण में या कोई भी इक्वेशन हो, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी। लेकिन एक चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर हमको प्रश्न के अंदर एक्स बटे वाई की टर्म या वाई बटे एक्स की टर्म ऐसी मिल जाती है, तो वाई अपॉन एक्स वाली टर्म अगर मिलती है तो वहां पर हमको डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना चाहिए और y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापन करना चाहिए, जो हमने पिछले सवाल में किया कि अगर कहीं पर y ऊपर ही हो, बटे में नहीं हो, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापन करते हैं। लेकिन x बटे वाई की टर्म मिल जाती है, y नीचे आ जाता है, तो ये इसका उल्टा हो गया। तो यहां पर हमको dx अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए और इसके अंदर x बराबर वी वाई प्रतिस्थापन करना चाहिए। तो अभी हमें प्रश्न में दिख रहा है कि x अपॉन वाई आ रहा है, e की पावर में भी आ रहा है और सेकंड टर्म में कोष्टक के अंदर भी आ रहा है x अपॉन वाई, ठीक है। तो यहां पर हम dx अपॉन डी वाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स निकालेंगे। देखिए 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स, वाई वाले जो सेकंड टर्म है डी वाई वाली, इसका हमने पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गया माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई। अब इस डी वाई का लेफ्ट साइड में भाग लगा देते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इधर हो जाएगा और 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई का राइट साइड में भाग लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, और ये जो राइट साइड में माइनस का निशान है इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स बटे वाई, और माइनस से जब अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो एक्स अपॉन वाई प्लस का और 1 माइनस का हो जाएगा। और अपॉन में लेफ्ट साइड से जो भाग लगा रहे हैं हम, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स मानेंगे x बराबर वी वाई। अब ये मानेंगे तो इसको समीकरण नंबर 1 ले ली, यहाँ पर इसको 2 ले लिया और इसका अवकलन करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा x का y के सापेक्ष करेंगे अब, तो dx अपॉन डी वाई बराबर v कांस्टेंट y का 1 और y कांस्टेंट v का dv अपॉन डी वाई। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 से मान रखेंगे 1 में, समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रखने पर, तो dx अपॉन डी वाई की वैल्यू रखी हमने, तो ये हो गया v प्लस वाई डी अपॉन डी वाई बराबर, देखिए यहाँ पर e की पावर x अपॉन वाई में x की जगह वी वाई लिखेंगे तो y से y कट के v रह जाएगा, यानी e की पावर v रह जाएगा। यहाँ पर अंदर कोष्टक में x की जगह वी वाई लिखा तो y कट के केवल v रह गया, माइनस का 1 हो गया, और अपॉन में भी इसी तरीके से e की पावर v रह जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चरों को सेपरेट करेंगे तो v की जितनी भी टर्म है उनको एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में v का पद है
इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में। v का पक्षांतरण जब हम कर देंगे तो यहाँ रह जाएगा y dv अपॉन dy बराबर, और e की पावर v को भी अंदर गुणा कर लेते हैं तो v e की पावर v माइनस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, और ये माइनस का v हो जाएगा। इधर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस ई की पावर v, तो 1 प्लस ई की पावर v से फर्स्ट टर्म में कैंसिल होकर के ऊपर की टर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी, और सेकंड टर्म में v से मल्टीप्लाई हो जाएगा लघुत्तम का माइनस v का, तो दोनों टर्म माइनस की आएंगी, माइनस का v e की पावर v आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की है, एक तो ये हो जाएगा और एक ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y dv अपॉन डी वाई बराबर, यहाँ पर जो दो टर्म बच रही है दोनों माइनस की है तो उसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने, अब बच गया v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। ठीक है, चरों को यहाँ पर सेपरेट करेंगे, v के जितने भी टर्म है उनको dv की तरफ ले जाना है हमको, और y वाली टर्म अलग करेंगे। देखिए, तो चरों को जब सेपरेट करेंगे तो इधर जो dv है राइट लेफ्ट साइड में, ये पूरा dv का फलन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv बराबर माइनस 1 अपॉन y और dy। अब इसका मेरे स्टूडेंट्स समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर अब इस लाइन का यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv बराबर माइनस का 1 अपॉन y और dy। तो अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो ये नीचे वाली टर्म है, यहाँ पर ये जो नीचे वाली टर्म है इसका अवकलन ऊपर है v का 1 और e की पावर v का e की पावर v, तो नीचे वाली संख्या का अवकलन ऊपर है, इसलिए ये 1 अपॉन एक्स के रूप में इसका समाकलन हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है, और x की जगह पर यहाँ पर क्या है v प्लस e की पावर v, या हम यहाँ पर प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं, और प्रतिस्थापन अगर करते हैं तो इस तरीके से होगा, माना v प्लस ई की पावर v बराबर t मान लिया, इधर इसका अवकलन किया तो ये हो गया 1 प्लस ई की पावर v dv बराबर dt, और इस प्रतिस्थापन को जब यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी dt बराबर माइनस 1 अपॉन y dy। अब 1 अपॉन टी का समाकलन यहाँ हो जाएगा log t बराबर माइनस 1 अपॉन y का समाकलन log y, और एक कांस्टेंट ले लिया इसी रूप में log c। log की प्रॉपर्टी लगेगी राइट साइड में, log t बराबर log c अपॉन y, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया t बराबर cy, और y से पक्षांतरण जब किया यानी वज्रगुणा किया तो ty बराबर c। अब यहाँ पर t का मान हम रख देंगे, t का मान रखने पर तो t का मान क्या है, t बराबर हमने ऊपर माना था t बराबर v प्लस ई की पावर v, ये मान यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस ई की पावर v इंटू वाई
बराबर सी। और अब यहाँ पर v का मान रखेंगे लास्ट में, क्योंकि आंसर x और y के पदों में आना चाहिए। तो v का मान जब यहाँ रखेंगे तो हमने ऊपर माना था x बराबर vy, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा x अपॉन वाई। इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो ये v की जगह लिख दिया हमने x अपॉन वाई, और बाहर से y का गुणा भी कर देते हैं, तो ये y का गुणा भी कर दिया, प्लस e की पावर v की जगह पर x अपॉन वाई और y का गुणा बराबर c। और एक लाइन इसमें आएगी सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई बराबर c। तो ये जो प्रश्न हमने लिया है उसका सॉल्यूशन हो गया डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। अगर वीडियो को देख करके कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।